ना किसी रहबर ना रह गुजर से निकलेगा, ये तेरे पांव का काटा है तुझी से निकलेगा। आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की डीपीपी करने जा रहे हैं। डीपीपी फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दे आर सेइंग इफ अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर बॉडी द चार्ज ऑन द अदर बॉडी इज। वो कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसपे चार्ज है, अब कह नहीं रखा पॉजिटिव है, तो हम मान लेते हैं दोनों ही केस देखते हैं कि हो सकता है इस पे पॉजिटिव चार्ज हो और हो सकता है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों अब क्या होगा, ये वाली बॉडी किसी भी नेगेटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, ये वाली बॉडी किसी भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। बट बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बॉडीज है ना किसी भी न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती हैं। ये प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं पोलराइजेशन। क्योंकि देखो हर चीज किससे मिलकर बनी है, इलेक्ट्रॉन से और पॉजिटिव चार्ज से। मान लो ये बॉडी न्यूट्रल थी और अब इसके पास ले आए, तो मैं इसके अंदर ये दिखा रहा हूं आपको, ये न्यूट्रल बॉडी को अब मैं पॉजिटिव के पास ले आया, तो देखो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है ना इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, इस साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसका डेली लाइफ में हम एग्जांपल कहां देखते हैं, जैसे मान लो कि ड्राई हेयर्स के अंदर हम कोम को रब करते हैं या किसी सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं कोम को। अब उसके बाद अगर हम उसको छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं तो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं वो उठ जाते हैं इसके साथ। अब वो पेपर तो चार्ज नहीं था फिर भी इसके साथ अट्रैक्ट हो गया, क्यों हो गया, वो यही केस है। इस तरह की चार्जिंग को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन होता है पोल बनना मतलब एक साइड नेगेटिव चार्ज आना दूसरी साइड पॉजिटिव साइड चार्ज आ जाना। अच्छा इसका एग्जांपल देखो, अगर ये वाली बॉडी होती इसके पास कोई न्यूट्रल बॉडी को ले आते तो ये नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी इसके इलेक्ट्रॉन को तो दूर भगा देती और पॉजिटिव चार्ज को इधर रहने देती। अब इन दोनों में अट्रैक्शन हो जाती है। अगर आप घर पे भी करके देखना चाहो ऐसा एक्सपेरिमेंट तो आप कैसे कर सकते हो, आप क्या करना, एक टैब को ओपन कर देना, पानी की टूंटी को ओपन कर देना, इसमें बिल्कुल महीन महीन पानी आ रहा, बिल्कुल एक थिनर सा वाटर जेट आ रहा। अब इसके पास एक बैलून को ले जाना और उस बैलून को क्या करना, सिल्क क्लॉथ से रब कर देना। अब बैलून जैसे इसके पास लाओगे ना तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पानी का कार्य का जो वाटर का जेट है जो इसमें से महीन महीन पतला पतला पानी आ रहा है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। और ये ऐसा अट्रैक्ट हुआ क्यों बच्चों, क्योंकि देखो वाटर क्या है H2O, इसमें पॉजिटिव चार्ज दिया और O के ऊपर नेगेटिव है। मान लेते हैं बैलून पे पॉजिटिव चार्ज आ गया था तो वो इसके ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर लेगा, अगर बैलून के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता तो वो इसको हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेता। वो डिपेंड करता है कि बैलून पे चार्ज कौन सा। लेकिन चार्ज बॉडी, अब वाटर देखो न्यूट्रल था, न्यूट्रल वाटर में उसके हाफ पार्ट को अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस तरह जो है ना अट्रैक्शन होने के लिए जरूरी नहीं कि दोनों बॉडी चार्ज हो, एक बॉडी चार्ज और एक न्यूट्रल भी हो सकती है। तो इसीलिए जो इसका ऑप्शन है वो आ जाएगा मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। जैसे कि ये वाली बॉडी नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगी, ये पॉजिटिव को, ये न्यूट्रल को भी अट्रैक्ट करेगी। दो बॉडी में अट्रैक्शन के लिए उन पे चार्ज हो भी सकता है और अपोजिट भी हो सकता है और ना भी हो सकता चार्ज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका तो डी आंसर था बच्चों, सेकंड देख रहे हैं। न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ, न्यूट्रल बॉडी में क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ना तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है ना ही नेगेटिव चार्ज, और नो चार्ज एट ऑल ये भी रॉन्ग है, तो हम कह देंगे ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अ बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्ज बाय, बॉडी को हम नेगेटिवली चार्ज कैसे कर सकते हैं बच्चों, अगर हम उसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज आती है, तो गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 फोर्थ पे क्या रखा है, व्हेन 10⁴ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूट्रल मेटल स्फीयर द चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम। अब की बारी वो अपने को कह रहे हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, कितना चार्ज आएगा, तो चार्ज का फार्मूला होता है N/E। हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, देखो 10⁴ और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है इतना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1.6 × 10⁻⁻5, क्योंकि देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर कितनी बन गई -5। अब इसको हम लिखना चाहें तो 16 × 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। -6 को लिखा जाता है माइक्रो, ये माइक्रो का सिंबल होता है, तो इतने माइक्रो कूलम चार्ज आ गया, कूलम यूनिट है तो हम देख रहे हैं 16 माइक्रो कूलम इज करेक्ट। अब बच्चों देखो 16 वाले दो आंसर है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन पे खुद नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को रिमूव करेंगे तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इसीलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों।
अगर मैं कह दूं इतने कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे सर 1। अगर मैं नंबर यहां लिख रहा हूं, यहां चार्ज लिख रहा हूं, तो हम कहेंगे इतने कूलम में 1 होता है, तो 1 कूलम में कितने होंगे, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब हम सोल्व करेंगे ये ऊपर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, 10⁻⁻19 प्लस का 19 बन जाएगा, आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18। जब आप इसको 1 से डिवाइड करके आप सोल्व करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। मैं थोड़ा सोल्व करके भी आपको दिखा देता हूं। देखो 1.6 का ये पॉइंट वाला 10 डिवाइड में आता है, वो ऊपर ले गया, नीचे बन गया 16। एक 10 हमने यहां से उधारा ले लिया, 19 को 18 लिख दिया, 10⁻18, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। देखो एक तो 10 आ गया था, पॉइंट वाला तो 10 ऊपर गया था, एक 10 मैंने 19 से ले लिया तो यहाँ पे 100 आ गया। अब बच्चों 16 को जब 100 से आप डिवाइड करोगे ना, तो पहले ये 6 की टेबल पे जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, फिर 2 के, फिर 5 से आप डिवाइड कर देख लेना, तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो कह रहे हैं एक मेटल का स्फीयर है ए, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया है, जबकि दूसरा आइडेंटिकल मतलब सेम हूबहू वैसा मेटल का स्फीयर है बी, उसको नेगेटिव चार्ज दिया है। तो बच्चों जब पॉजिटिव चार्ज देंगे तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, और नेगेटिव चार्ज किसी बॉडी के अंदर है तो हमने उसको इलेक्ट्रॉन्स, उसको एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन को खुद का भी एक मास होता है, हालांकि नेग्लिजिबल होता है पर होता तो है, जो कि कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब पहले देखो इनका मास जब ये बिल्कुल चार्ज नहीं था, इन पे कोई भी, तो मास सेम था। पॉजिटिव चार्ज देना मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की इसका मास क्या हो गया, अगर डिक्रीज, और इसका मास क्या हो चुका होगा, इंक्रीज। तो अब देख लेते हैं, मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी स्टिल रिमेन इक्वल, ये रॉन्ग है। मास ऑफ ए इंक्रीज भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है तो हल्का हो गया, उस पर इलेक्ट्रॉन है वो हैवी होगा, वो भारी होगा। तो मास ऑफ बी जो है वो इंक्रीज होगा, ये डी अपने को दिख रहा है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। वो कह रहे कॉम्ब को रन किया थ्रो वंस ड्राई हेयर अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, दिस इज ड्यू टू। मतलब इस क्वेश्चन में ये कह रखा है कि जब भी एक कॉम्ब होती है उसको हमने ड्राई हेयर्स में रब किया, रब करने से इस पे क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, लेकिन ये पेपर को अट्रैक्ट कर लेती है बच्चों। तो पेपर के अंदर क्या होता है बच्चों, देखो हर चीज एटम से मिलकर तो बनी है, एटम में इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है, तो इस पे कोई भी चार्ज आया होगा उसका अपोजिट जो है नेगेटिव चार्ज, मान लो इस पे पॉजिटिव आया था, तो पेपर के एक साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और इलेक्ट्रॉन इधर खींचे आते हैं, और पॉजिटिव चार्ज इस साइड बच जाता है। इस तरह की प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। अब जो है कॉम्ब इस पेपर को भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो देखो कॉम्ब इज गुड कंडक्टर, ये रॉन्ग है, क्योंकि कॉम्ब तो इंसुलेटर होती है, पेपर भी इंसुलेटर है, ये भी रॉन्ग है। तो एटम, द एटम्स इन द पेपर गेट पोलराइज्ड, ये ठीक है, जो एटम था वो पोलराइज्ड हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ रहेगा, नेगेटिव एक तरफ, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। वो कह रहे हैं सोप बबल को नेगेटिव चार्ज दिया तो उसकी रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बच्चों चाहे तो हम नेगेटिव चार्ज दें या पॉजिटिव चार्ज दें, दोनों ही केस में जो रेडियस है वो इंक्रीज होती है। मैं बता देता हूं क्यों, क्योंकि बच्चों देखो जब हम पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं ना, तो उसमें भी क्या होगी, रिपल्सन, रिपल्सन की वजह से वो कहां जाना चाहेगा, दूर। तो जो साइज ऑफ सोप बबल है वो बढ़ता जाएगा रिपल्सन के कारण। अगर नेगेटिव चार्ज देते तब भी ये कहां जाता, दूर जाना चाहता, तो इससे भी क्या होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी चार्ज अगर सोप बबल को दिया होगा उसका साइज जो है सोप बबल की हल्का होता है, रिपल्सन के कारण वो दूर 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 जाना चाहेगा और उसका साइज बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। वो कह रहे हैं एक न्यूट्रल बॉडी हैज इक्वल अमाउंट ऑफ, एक न्यूट्रल बॉडी में क्या इक्वल होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ये इस डीपीपी का लास्ट क्वेश्चन है। दे आर सेइंग -80 माइक्रोकूलम चार्ज जो है वो किसी बॉडी को दे दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो वो अपने को समझ आ गया। अब 80 माइक्रो होता है 10⁻⁻6, वैसे ये ऐसा लिखा जाएगा 80 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो का सिंबल है। जैसे 1 kg को आप लिखते हो ना 10⁻⁻3, ऐसे माइक्रो को लिखा जाता है 10⁻⁻6। तो बच्चों इतने कूलम चार्ज अपने को दे रखा है। वो कह रहा है नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो बताना है। बच्चों देखो Q इज इक्वल टू NE होता है, अपने से ये नंबर पूछा है, तो
अगर ई को मैं यहाँ डिवाइड कर दूं तो एन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू के डिवाइड में ई। तो क्यू है कितना, देखो बच्चों -80, माइनस साइन नहीं ले रहे क्योंकि बस ये दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, बस इतना शो हो रहा है। तो 80 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻9। अब ये अगर ये 16 की टेबल पे तो 5 पे जाता है, लेकिन ये पॉइंट होने की वजह से कितने पे कट हो जाएगा 50 पे। 1.6 को जब 80 से डिवाइड करोगे 50 पे कट हो जाएगा। अब 10⁻⁻19 ऊपर ले आओ, ऊपर ले आओगे तो बन जाएगा 50 इंटू 10⁻⁻ का प्लस का 3, 3 नहीं सॉरी 13, क्योंकि ऊपर आके प्लस का बनेगा। अब हम देखते हैं 13 वाला कौन सा ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन इसमें 14 है, तो ये जीरो को भी 10 की पावर में ले आओ, तो ये इसको ये भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 10⁻14। तो जो ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट होगा। ये तो बच्चों हमारे पास डीपीपी फर्स्ट के सोल्यूशन, होप्स तो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट हम मिलेंगे डीपीपी सेकंड के साथ।